भाई टॉक्सिक का ट्रेलर देखने के बाद एक चीज तो मानना पड़ेगा, यश ने इस बार कुछ अलग ही लेवल का गेम खेला है। ट्रेलर में जो चीजें दिखाई गई हैं उन्हें देखकर फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट और क्वेश्चंस दोनों बढ़ जाते हैं। तो चलो ज्यादा टॉक्सिक बातें ना करते हुए सीधा ट्रेलर के अंदर घुसते हैं। सबसे पहले एक चीज नोटिस करने वाली है, बेंगलुरु के इवेंट में ट्रेलर लॉन्च होने के साथ ही इसे ऑनलाइन भी रिलीज कर दिया गया। मतलब इवेंट के नाम पर ऑडियंस को अलग से वेट नहीं करना पड़ा और मुझे पर्सनली ये अप्रोच काफी सही लगी। अब ट्रेलर की कहानी पर आते हैं। शुरुआत में यश के कैरेक्टर का एक बचपन वाला फेज दिखाया जाता है, जहां एक बच्चा अपने फादर से रिक्वेस्ट करता है कि उसे और मत मारिए, लेकिन यही बच्चा आगे चलकर बड़ा होता है और फिर उसके पास्ट का कनेक्शन एक रिवेंज स्टोरी से जुड़ता हुआ नजर आता है और यहीं से फिल्म का वर्ल्ड और भी डार्क होता चला जाता है। टॉक्सिक की स्टोरी एक क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड के बैकड्रॉप में सेट लग रही है, जहां सिर्फ गन्स और एक्शन ही नहीं बल्कि पावर, रिलेशनशिप्स, बेट्रियल और वायलेंस सब एक साथ मिक्स होने वाले हैं। ट्रेलर के कुछ सीन्स में वायलेंस काफी ग्राफिक भी रखा गया है, जिसकी वजह से फिल्म का ओवरऑल टोन काफी ब्रूटल फील होता है। लेकिन इन सब के बीच ट्रेलर का सबसे बड़ा सरप्राइज है यश का डबल कैरेक्टर, एक तरफ फादर और दूसरी तरफ सन। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों रोल्स यश ही प्ले कर रहे हैं। अब सोचो, एक ही एक्टर के दो कैरेक्टर्स एक दूसरे के सामने खड़े हैं और ट्रेलर के क्लाइमेक्स में इन दोनों के बीच जो कन्फ्रंटेशन मिलता है वो क्लियरली फिल्म के मेजर मोमेंट्स में से एक होने वाला है। यानी राया और टिकट का कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ बातों तक नहीं रुकने वाला। राया को देखो तो ये कोई ऐसा गैंगस्टर नहीं लगता जो हर चीज कैलकुलेट करके करता हो। उसका नेचर अनप्रेडिक्टेबल है। उसने अपने क्रिमिनल एम्पायर तक पहुंचने के लिए रूल्स की कोई परवाह नहीं की और उसके कैरेक्टर में एक रॉ और डेंजरस एनर्जी है। उसकी पर्सनैलिटी को देखकर लगता है कि पावर उसके लिए सिर्फ एक पोजीशन नहीं बल्कि पूरी आइडेंटिटी बन चुकी है। लेकिन अब इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि इसी दुनिया में टिकट बड़ा हुआ है। मेरी स्पेकुलेशन अगर देखें तो राया ने जिस वायलेंट एनवायरनमेंट को अपनी स्ट्रेंथ बनाया, वही एनवायरनमेंट उसके बेटे को भी शेप करता है। हो सकता है राया ने अपनी फैमिली या अपने एम्पायर को सिक्योर रखने के लिए ये दुनिया बनाई हो, लेकिन इवेंटुअली उसी दुनिया से एक ऐसा कैरेक्टर निकला जो उसके लिए सबसे बड़ा थ्रेट बन गया। और टिकट का मोटिव एग्जैक्टली क्या है, यही तो अभी मिस्ट्री है। हो सकता है वो अपने फादर से भी ज्यादा रूथलेस बनना चाहता हो, या फिर वो अपने फादर की पूरी लेगेसी को डिस्ट्रॉय करना चाहता हो। मे बी पर्सनल रिवेंज है, या फिर पावर और टेरिटरी के लिए दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट आ रहे हैं। ट्रेलर ने इसका डायरेक्ट आंसर नहीं दिया, लेकिन एक बात स्ट्रांगली एस्टैब्लिश कर दी है, ये फादर सन रिलेशनशिप सिंपल नहीं होने वाला। और इसी वजह से मुझे लगता है फिल्म का एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ एक्शन के अराउंड नहीं होगा। यहाँ ईगो, पावर और फैमिली लेगेसी भी इक्वली इंपॉर्टेंट हो सकती है। अब एक्शन की बात करें तो ट्रेलर में काफी हैवी सीक्वेंसेस देखने को मिलते हैं, लेकिन इंटरनेट पर एक्शन से भी ज्यादा जो चीज वायरल हुई वो है यश का न्यूड सीन। इस पार्टिकुलर ग्लिम्स ने फैंस के बीच काफी रिएक्शन क्रिएट किया है। उसके अलावा उनका बियर्ड और रॉकस्टार टाइप हेयर स्टाइल वाला लुक भी सोशल मीडिया पर काफी अटेंशन ले रहा है। पर्सनली मुझे ट्रेलर में 3 मिनट 24 सेकंड के आसपास बाथटब में यश का जो लुक दिखाया गया है वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। उस सीन में कैरेक्टर का पूरा एटीट्यूड अलग ही लेवल का फील होता है। अब फीमेल कास्ट की बात करें तो फिल्म में यश के साथ नयनतारा, कियारा आडवाणी, हुमा कुरैशी, रुक्मणी वसंत और तारा सुतारिया भी इंपॉर्टेंट रोल्स में है। नयनतारा गंगा के रोल में है, कियारा आडवाणी नादिया के कैरेक्टर में, हुमा कुरैशी एलिजाबेथ के रोल में, जबकि रुक्मणी वसंत और तारा सुतारिया के कैरेक्टर्स भी स्टोरी का इंपॉर्टेंट पार्ट लग रहे हैं। इन सभी के कैरेक्टर्स को ट्रेलर में कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं किया गया, लेकिन उनका ओवरऑल वाइब डार्क और अनप्रेडिक्टेबल रखा गया है। और अच्छी बात यह है कि यश के साथ बाकी कास्ट को भी ट्रेलर में स्पेस मिलता है। मतलब सिर्फ हीरो को हाईलाइट करके बाकी कैरेक्टर्स को बैकग्राउंड में नहीं छोड़ा गया। ट्रेलर को लेकर एक क्रिटिसिज्म भी सामने आ रहा है। ट्रेलर का रन टाइम काफी बड़ा होने की वजह से कुछ जगहों पर यह थोड़ा स्ट्रेच्ड फील होता है। कुछ सीन्स को देखकर लगता है कि मेकर्स ने शायद जरूरत से ज्यादा फुटेज दिखा दी है, लेकिन दूसरी तरफ इसी वजह से कैरेक्टर्स और फिल्म के वर्ल्ड को समझने के लिए भी काफी मटेरियल मिल जाता है। ओवरऑल देखा जाए तो 4.5 मिनट के ट्रेलर में मेकर्स ने काफी कुछ दिखा दिया, लेकिन इंटरेस्टिंगली फिल्म की एक्चुअल स्टोरी को फिर भी मिस्ट्री ही रखा। हमें कैरेक्टर्स मिल गए, एक्शन मिल गया, वायलेंस मिल गया, यश के मल्टीपल लुक्स मिल गए, फादर सन कॉन्फ्लिक्ट का ग्लिम्स भी मिल गया, लेकिन फाइनल स्टोरी अभी भी प्रॉपर्ली समझ नहीं आ रही। और शायद इसी वजह से ट्रेलर का बिगेस्ट क्वेश्चन भी यही है कि टॉक्सिक एक्चुअली किस डायरेक्शन में जाने वाली है। और हाँ, ये ट्रेलर उन लोगों के लिए भी एक जवाब है जो पहले से बोल रहे थे कि टॉक्सिक सिर्फ न्यूडिटी के नाम पर सेल की जा रही है। अब फिल्म में एक्चुअली क्या है वो तो रिलीज के बाद ही कंप्लीटली क्लियर होगा। अब आप बताओ, टॉक्सिक का ट्रेलर देखने के बाद आप कितने एक्साइटेड हो और 5 में से ट्रेलर को कितने मार्क्स दोगे? कमेंट सेक्शन में रेटिंग जरूर देना।